जय हिंद जय बिहार। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये निबंध है वृक्षारोपण। यानी हम अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध करेंगे, ये निबंध इस पर आता है हमेशा वृक्षारोपण पर। देखिए कितना, सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, ये वृक्षारोपण को थोड़ा डीप कर देंगे, ठीक है, ऐसे। और फिर ये साइड छोड़ेंगे चौथाई, ये साइड छोड़ेंगे इधर में, बिल्कुल इस तरह से साफ साफ लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका, तो इसमें क्या लिखेंगे, किसी कवि ने लिखा है मेघों को बहकने से रोकता है कौन, वृक्षारोपण, वृक्ष। किसी कवि ने लिखा है मेघों को बहकने से रोकता, जल को जमीन पर उतारता और आकाश में फैले जहर को पी जाता है पेड़। नहीं बराबरी कर सकती दुनिया की कोई दौलत इसकी हरितिमा से, आओ अगली सदी में प्रदूषित पृथ्वी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलने से पहले हरित सपनों को सूखने से बचाएं और लगाएं एक एक पेड़। तो आज हम सबको मिलकर यह संकल्प करना होगा कि भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्तमान में हम सबको एक एक पेड़ लगाना आवश्यक है। मैं तो कहूँ एक नहीं, कम से कम दो, कि अगर एक नष्ट भी हो जाएंगे तो एक बचेंगे, तो कम से कम 2 पेड़ लगाना अति आवश्यक है। आइए देखिए वृक्ष की क्या महत्व है, वृक्ष की महत्ता यानी महत्व। वृक्ष प्राणियों के वास्तविक मित्र हैं। देखिए यहां जब हम अंडरलाइन किए हैं तो लाइन सट सकता था हरा से दीर्घ, इसलिए लाइन को छोड़ दिया गया है। वृक्ष प्राणियों के वास्तविक मित्र हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाने और उनकी पूजा पर जोर दिया। पूजा करने का अर्थ सिर्फ इतना था कि लोगों में वृक्ष और पौधों के प्रति पूजा भाव जागृत हो और लोग इनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हों। वृक्ष तो परमार्थ के लिए जीते जागते उदाहरण है। और कहा भी गया है कि वृक्ष कभू नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। अगर हमारे पूर्वज पेड़ नहीं लगाए होते तो आज हमें फल और लकड़ियां प्राप्त नहीं होता। आज जितनी तेजी से हम नष्ट कर रहे हैं और वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो केवल लोग फल का नाम सुनेंगे, फल मिलने वाला नहीं है, शायद हो सके लकड़ियां भी न मिल पाए। इसलिए हमें पेड़ अति आवश्यक रूप से लगाना है। सबसे बड़े मेरे भविष्य को खतरा तो ये है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, और जहां ये सिलेंडर खत्म हो जाएंगे छटपटा के ही आदमी मिर्गी आएगा, जिस तरह से मर जाएगा। इसलिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। वृक्ष से क्या लाभ है? इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं, वृक्ष उनके वास्तविक रक्षक और मित्र हैं। केवल मित्र नहीं, उनके रक्षक हैं। वही हमें क्योंकि जीवन रक्षा प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। धरती के जीवों का वृक्षों के साथ घनिष्ठ संबंध है। जल ही जीवन है और इस जीवन को वृक्ष आमंत्रित करता है। वो कैसे करता है? वृक्ष लगे हुए, पौधे बगीचे लगे हुए तो बादलों को रोकता है और रोक को मेघों को बरसने से विवश कर देता है, वरना हम पानी के लिए भी तरफ तरफ के मर जाएंगे। आमंत्रित करते हैं, इनमें इनके स्नेह पूर्वक आमंत्रण पर ही मेघ पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तथा जीवों को अपकृत करते हैं। वृक्ष ही पर्यावरण को विशुद्ध करते हैं एवं संतुलित करते हैं। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करते हैं। हम वृक्षों से मीठे फल प्राप्त करते हैं। वृक्षों की लकड़ियों से ही तरह तरह के उपस्कर तैयार किए जाते हैं। उपस्कर जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, पलंग या जो भी सामान हम बनाते हैं उसको उपस्कर कहते हैं, जिसे हम उपयोग लेते हैं। वृक्ष से हमें लाभ क्या है? तो औषधीय पौधों से तरह तरह की दवाइयां बनती हैं। पृथ्वी पर आप इसका देखे होंगे कि औषधीय पौधा हनुमान जी जड़ी बूटी ला करके लक्ष्मण को जीवित किए थे। तो ये जड़ी बूटी भी हमें बहुत सारे प्रदान करते हैं। बुखार का दवाई हुआ, जड़ी बूटी होता है, और क्या क्या बहुत सारे दवाइयां हैं जो खांसी सर्दी का भी दवाई, तुलसी के पौधा, इन सब से बहुत सारे औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। औषधीय पौधों से तरह तरह की दवाइयां बनती है। पृथ्वी पर ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिससे कोई औषधीय तत्व न हो। हम अनेक पेड़ पौधे के औषधीय गुणों से परिचित हैं और आए दिन विभिन्न पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी के लिए रात दिन अनुसंधान में लोग लगे हुए हैं। अब पेड़ की कटाई जो होती है उसे हम कैसे क्षतिपूर्ति कर पाएंगे, जरा देखना है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की निर्भरता पूर्वक कटाई हो रही है। ऐसा कर हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या यूं कहें कि जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी डाली को, जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। तो समझिए मेरा जीवन क्या हो सकता है। कुल्हाड़ी चलाने, पेड़ पौधों की निर्मम एवं अविवेकपूर्ण कटाई कर रहे बिना सोचे समझे, और इसके चलते वायु प्रदूषण खतरे के निशान को पार कर गया है।
ऐसी स्थिति में वृक्ष लगाने की अनिवार्यता है। वृक्षारोपण कर हम जीवधारियों के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और इस धरती को जीने लायक बना सकते हैं। अब उपसंहार में देखिए, प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं वृक्ष लगाए और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करे। वर्तमान की सुरक्षा ही भविष्य की सुरक्षा है। आए दिन हम संकल्प लें कि वृक्षारोपण के द्वारा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण दें। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए घर बनाते हैं, जमीन लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसी तरह हम अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए पेड़ भी लगाना आवश्यक है। कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं। इस तरह से हमारा देश सुरक्षित रहेगा, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे और सारे पृथ्वी पर जीव जंतु सभी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सबों को शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वर्षा जल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे बादल कैसे रुकेंगे, और जब बादल ही नहीं रुकेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर हमें पानी नहीं मिल पाएगा। अतः वृक्ष हमें सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, पर्यावरण शुद्ध करते हैं, वर्षा जल उपलब्ध कराते हैं, वरना जमीन बंजर हो जाएगा और पैदावार नहीं होंगे, लोग त्राहिमाम करके मर जाएंगे। अतः हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि एक कम से कम 2-2 पेड़ अवश्य लगाएं और निर्मम पेड़ों की हत्या पर, एक तरह से हत्या कहें हम उसकी, वो मेरे जीवन के तरह अगर हत्या होते रहा तो प्राणियों का जीवन पूर्णतः खतरे में पड़ जाएगा। जय हिंद, जय बिहार।